Assalamu alaikum students. I am Eman, your bio teacher. Today I am going to start unit number 1, book page number 1, Introduction to Biology. बायोलॉजी हमारे पास क्या है? एक्चुअली आप लोगों के पास जो 7th क्लास में साइंस की बुक थी, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, नोट किया होगा कि उसमें आपके पास 3 पोर्शंस थे. कुछ चैप्टर्स बायो के पोर्शन में थे, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के पोर्शन में से थे और कुछ चैप्टर्स जो है आप लोगों के फिज़िक्स के पोर्शन में से थे. अब 8 में आके आप लोगों के जो साइंस का सब्जेक्ट था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है या स्प्लिट अप हो गया है. वो एक सब्जेक्ट अब 3 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, मैं आप लोगों की बायो की टीचर हूँ और आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी हमारे पास है क्या? ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? एक्चुअली बायोलॉजी का वर्ड हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, बायो एंड लोगस. बायो का मतलब है लाइफ, लोगस का मतलब है स्टडी करना. डेफिनेशन हमारे पास सिंपली बायोलॉजी की आती है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, 1736 में कार्ल लिनियस जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड बायोलॉजी यूज़ किया था. ठीक है, बायो को फिर हमने 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया है. मींस इसके 3 मेन डिविजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी हमारे पास स्टडी अबाउट प्लांट्स. हमारे पास यूनिवर्स में, अर्थ में जितने भी प्लांट्स के स्पीशीज़ हैं उन सब को हम इस ब्रांच में बायो के स्टडी करेंगे. ज़ूलॉजी हमारे पास स्टडी अबाउट एनिमल्स है. ये वो डिवीज़न है बायो की जिसमें हम तमाम एनिमल्स को स्टडी करते हैं. उसके बाद हमारे पास 3rd मेन डिवीज़न आती है जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इट डील्स अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अपनी आम या नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया. आजकल जो वायरस आया है कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है, अब वो वायरस हमें इस तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये हमें दिखाई देगा. माइक्रोबायोलॉजी के बाद ये हमारी 3 मेन डिविजन्स हो गई. अब इसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस के बारे में. बायो के ब्रांचेस जो है बायो की काफ़ी ज़्यादा है. इसमें आज हम फर्स्ट 7 ब्रांचेस पढ़ेंगे. बाकी के जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. फर्स्ट ब्रांच हमारे पास है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, ठीक है, या स्ट्रक्चर. इस ब्रांच में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, बनावट को या फॉर्म को डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे. इसके बाद है एनाटमी, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे. इंटरनली अंदरूनी स्ट्रक्चर्स जो है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदरूनी कैसे, उसकी बनावट कैसे है. उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी. हिस्टो का मतलब है टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे. आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़. ठीक है, तो इस ब्रांच में बायो के हम प्लांट्स के और एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे. उसके बाद है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि किसी ऑर्गन के या किसी पार्ट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है. उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से डिराइव हुआ है. एम्ब्रियो में इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे या डील करेंगे एम्ब्रियो को या फर्टिलाइज्ड एग को. एम्ब्रियो किसे कहते हैं? जब कभी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, फ्यूज टुगेदर होते हैं, तो वो बनाते हैं जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग, या उसे कहते हैं एम्ब्रियो. अब उसकी डेवलपमेंट, उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस जो आते हैं उन सब को हम स्टडी करेंगे बायो के एम्ब्रियोलॉजी के ब्रांच में. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टैक्सोनॉमी. आप लोगों को पता है कि फुल अर्थ में या पूरी यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ओवर 2 मिलियन से ज़्यादा. अब उन तमाम को हम अकेले अकेले तो स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं साइंटिस्ट ने उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और फिर उसको डिफरेंट टाइप्स के साइंटिफिक नेम्स दिए हैं. उसको हम स्टडी करेंगे बायो के इस ब्रांच में, टैक्सोनॉमी के ब्रांच में हम डील करते हैं. ठीक है, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है सेल बायोलॉजी. सिंपल सेल, जिसमें हम सेल्स को स्टडी करेंगे या उसके ऑर्गेनेलीज को. ऑर्गेनेलीज किसे कहते हैं? ये स्मॉल
पोर्शंस होते हैं जिसको कंबाइन करके एक सेल बनता है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में और उसके डिफरेंट या ऑर्गेनेलीज के बारे में। आज के लिए हमने पढ़ा है बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके मेन डिविजन्स और उसके 7 ब्रांचेस। हमारे पास जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टुडे दैट्स इनफ। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।